वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का चिंतन करते हुए अपने जीवन को, प्रभु के स्वरूप को और इस संसार को समझने का प्रयास करें। उसके लिए सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखें, सहज रखें, दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा करते हुए बाहर से भीतर धीरे धीरे लें, अनुभव के साथ लें। श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को सुने। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। या जो कंठ में काकतालु लटका हुआ है उस पर मन को लगाएं और दृष्टि को भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र की ओर रखें। फिर जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे उसे देखें। दो 5 बार श्वास धीरे धीरे लें। फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर लें। इस प्रकार से 4-5 बार करें। फिर जब स्थिरता आ जाए, नाद सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, शरीर की अनुभूति होने लगे और भीतर एकाग्रता बनने लगे, सत्व गुण बढ़ने लगे,
फिर प्राणों को भीतर रोककर परमात्मा के नाम का मानस जप करें। मानसिक रूप से भगवान के ओम नाम का जप करें और उस जप को करते हुए पूरे शरीर को, नाद को, प्रकाश को, स्वयं को अनुभव करें। इन सब को अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करें। संसार में सब परमात्मा का है, अपना शरीर, सारा संसार। इस तत्व पर, इस बिंदु पर अपने आप को लगा के रखें और भगवान के नाम का मानस जप जपें। 4-5 मिनट तक ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूँ, ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, पूरी देह को, प्रभु पर प्रदत्त शरीर को अनुभव करते हुए, भगवान के नाम का मानस जप करते हुए, सबको स्वयं के द्वारा अनुभव और स्वयं को अनुभव करते हुए, भगवान से आत्मा को जोड़कर अपने अंतःकरण को पावन करते हुए, अब प्रभु के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव अर्पण करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। स्क्रीन पर चाहे तो दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें धीरे धीरे खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। स्क्रीन पर देखें। ओ देखिए, स्क्रीन पर देखें। आज हमारा श्वेतासुत्र उपनिषद का 16वां श्लोक प्रारंभ होगा, जिसका विषय है पाशनाश की युक्ति। पाशनाश की युक्ति, जो अविद्या रूपी पाश है, जिन पर कल हमने ध्यान प्रयोग में विचार किया था, उनके नाश की, विनाश की युक्ति क्या है, वो युक्ति आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। श्लोक है, घृतात् परम मंडम इव अति सूक्ष्मम। घृतात् परम मंडम इव अति सूक्ष्मम, ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म्, विश्वस्य एकं परिवेष्टितारम्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। देखिए क्या कर रहे हैं। जो घृतात् परम, जो घृतात् परम, घृत का भी घृत है, जो घृत का भी घृत है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि जो प्राण का भी प्राण है, इसका मतलब प्राण को उत्पन्न करने वाला है, प्राण का निर्माण करने वाला है। प्राण क्या है, हमारी श्वास, और जो इस श्वास की भी श्वास है, यानी इसका भी मूल है। तो प्राण का मूल कहाँ है? हम सुनते हैं कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारी ऑक्सीजन, हमारी श्वास, हमारे जीवन का जो ईंधन है, ये प्राण, इसका मूल ये पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो है। अब इस ऑक्सीजन का भी मूल, क्योंकि पेड़ पौधों को थोड़ी ये समझ है कि वो ऑक्सीजन बनाएंगे, वो तो उनके शरीर से सहज बन रही है, उन्हें तो पता भी नहीं, उस विज्ञान की समझ भी नहीं। जैसे जैसे जब बच्चा जन्म लेता है,
किसी माता से, तो उसके स्तनों में दुग्ध आता है। अब कोई महिला ये कहें कि इस बच्चे को जो दूध पिला रही हूँ ये दूध तो मेरा है, वो महिला गलत कह रही है, क्योंकि दूध पिलाने में महिला माध्यम है, उसका शरीर माध्यम है, लेकिन दूध का निर्माण महिला नहीं कर रही। अगर कोई ये कहे कि इस बच्चे को तो हमने पैदा किया है तो हमारा इस पर अधिकार है, तो बात गलत है। वो माँ बाप उस बच्चे के जन्म में माध्यम है, उस बच्चे के मालिक नहीं। पिता माता किसको कहते हैं? जो जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और जो शिक्षा देते हैं। पितृयज्ञ के अंदर जो तर्पण और श्राद्ध का प्रकरण है, उसमें पितरों के बारे में आया कि पितर कौन है। तो पितर वो हैं जो पालन पोषण करते हैं, जन्मदाता पितर है, अन्नदाता पितर है, विद्यादाता पितर है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पितर है। उनमें जिनका माता पिता का संबंध है वो भी पितर है, जिनका विद्यादान का संबंध है वो भी पितर है। तो पिता का अर्थ, माता का अर्थ ये नहीं है कि भाई उस बच्चे का निर्माण उन्होंने किया है। शिक्षा दीक्षा उन्होंने दिलाई है, संस्कार उन्होंने कुछ दिए हैं, शरीर उनके माध्यम से पैदा हुआ है, लेकिन शरीर उन्होंने पैदा नहीं किया है, बनाया नहीं। वैसे ही माता के स्तन में दूध भी वो स्त्री खुद नहीं बनाती। वो दूध वास्तव में जिससे बच्चे के आरंभ के जीवन का विकास होता है, वो परमात्मा ही बनाता है स्तनों की ग्रंथियों में। और जब बच्चा गर्भ में होता है, तब तो बच्चे के अंदर कोई दूध नहीं जा रहा, कोई अन्न नहीं जा रहा, तब तो उसका मुंह भी पैक होता है, बंद होता है। आंखें, कान, सब, नाक, सब श्लेष्मा से रुंधे हुए होते हैं। उस समय भी बच्चे को भोजन मिल रहा होता है, उसकी देह की वृद्धि हो रही होती है, और माँ के शरीर से ही होती है, नाभि नाल के माध्यम से। लेकिन उसके रत्ती भर भी जानकारी उसकी माँ को, उस गर्भ को धारण करने वाली माता को नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जीवनी शक्ति, जो प्राण शक्ति है, जब वो गर्भ में था, उस प्राण शक्ति की व्यवस्था, उसका निर्माण परमात्मा ही कर रहा था, इसलिए वो उस प्राण का प्राण था। वैसे ही बाद में हम बच्चा जब गर्भ से बाहर आएगा, तो जो स्तनों में दूध बन रहा है, उस दुग्ध का भी बनाने वाला परमात्मा था, वो माता ने नहीं बनाया था, उसका भी परमात्मा था। तो यहाँ भी, यहाँ प्राण क्या है? दुग्ध। दूध के बिना बच्चा जीवित नहीं रह सकता। तो इस प्राण का प्राण यहाँ पर परमात्मा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दांत निकल आते हैं और स्तनों से दूध बंद हो जाता है, तो फिर पृथ्वी माता के दूध से फिर उसके जीवन का विकास होता है। पृथ्वी माता का दूध अर्थात पेड़ पौधों की फल सब्जियों का रस। तो ये पेड़ पौधे जो हैं, इनकी फल सब्जियां हैं, उसको भी ये नहीं बनाते पेड़ पौधे। जैसे स्त्री अपने स्तन के दूध को नहीं बनाती, वैसे ही पेड़ पौधे अपने फल सब्जियों को नहीं बनाते। उनमें समझ, उनमें ये विवेक नहीं होता कि वो अपनी डाल पर आम का पेड़ आम बना दे, अमरूद का अमरूद बना दे, नारियल का नारियल बना दे। उनमें ये समझ नहीं होती। उनके शरीर से ये कैसे बन रहा है, ये परमात्मा जानते हैं। तो जितनी भी वनस्पति और औषधियां हैं,
जिनसे प्राणी जगत जीवित रहता है। अन्न वही प्राण है। जिस अन्न को, किसी भी अन्न के रूप को, या अन्न किसी भी रूप में हो, उस विविध रूपधारी अन्नों को प्राण कहा गया है। तो इन प्राणों का निर्माता परमात्मा है। उसी रूप में ये जो श्वास है, इस श्वास को भी मनुष्य नहीं बना रहा, पेड़ पौधे भी नहीं बना रहे, ये पहाड़ पर्वत नदियां भी नहीं बना सकती। इन सब के माध्यम से परमात्मा बनाता है। तो इस श्वास का मूल परमात्मा होने से वो प्राण का प्राण है। वैसे ही यहाँ करें, घृत का भी घृत है परमात्मा। घृतात् परम, घृत का भी परम है, घृत का भी घृत है, मतलब उससे भी सूक्ष्म है, मतलब उसका भी जन्मदाता है। घृत कहाँ से आता है? दूध से आता है, दूध से आता है। जैसे स्त्री माता अपने स्तन का, अपने शिशु के लिए दूध नहीं बनाती, वैसे ही पशु जो मादा है, वो उसके जो स्तनों में जो दूध बनता है, वो दूध भी वो पशु नहीं बनाता। उसको दूध बनाने की समझ नहीं कि उसके बच्चों के लिए कैसे उसके स्तनों में दूध बन रहा है, इसकी पशु माता को भी समझ नहीं। तो उस दूध को वहां पर वो पशु माता नहीं बना रही, उस दूध का भी बनाने वाला परमात्मा ही है। उस दूध में जो घृत बन रहा है, उस घृत का बनाने वाला भी वही है। दूध से जो मक्खन बन रहा है, दूध से जो दही बन रहा है, दही से जो मक्खन बनाते हैं, मक्खन से जो घी निकालते हैं, तो इन सब का जो कारण है, ये सब जो चीजें बन रही हैं, दूध के जितने विकार हैं, दूध से दही, दही से मक्खन, और फिर घृत, ये सब परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। परमात्मा के सृष्टि में काम कर रहे नियमों से हो रहा है। तो ये नियम परमात्मा ने बनाए हैं। और ये दूध जिस रीति से बनता है गौ के शरीर में, उसे भी परमात्मा बनाता है, वो भी उसकी व्यवस्था है। इस दृष्टि से घृतात् परम, वो घृत का भी परम है, घृत का भी घृत है, घृत का भी मूल है, घृत का भी आधार है। कल हम परमात्मा के आधार स्वरूप पर विचार कर रहे थे कि परमात्मा जगत के आधार है। तो उस रूप में इसको लेंगे। अब कह रहे हैं मंडलम इव अति सूक्ष्म। परमात्मा दिखाई नहीं देता, जैसे दूध में फैला हुआ घी दिखाई नहीं देता, दूध में छिपा हुआ घी दिखाई नहीं देता, दही में छिपा हुआ घी दिखाई नहीं देता। हम मक्खन निकाल लेते हैं तब भी घी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मक्खन को गर्म करते हैं तो घी अलग और छाछ अलग हो जाती, मतलब घी उसी में छिपा हुआ था। तो संसार की हर वस्तु में परमात्मा छिपा हुआ है, दूध में भी छिपा है, दही में भी छिपा हुआ है, दही से बनने वाले मक्खन में भी छिपा हुआ है, तरी में भी छिपा हुआ है, और फिर उसके बाद में उसमें भी छिपा हुआ है। फिर तब जाकर उसको ताते हैं तो वो निकलता है। पीछे अरणि मंथन की एक बात आई थी कि ओम को एक अरणि बनाओ और सृष्टि को दूसरी अरणि बनाओ और दोनों का मंथन करो, यानी दोनों का चिंतन करो। तो इन दोनों के चिंतन से परमात्मा प्रकाशित है, परमात्मा प्रकाशित होगा, यानी परमात्मा समझ में आएगा इन दोनों के चिंतन से। तो इसी प्रकार दूध में जैसे घी छिपा हुआ है, दूध के विकार दही में घी छिपा हुआ है, दही के विकार मक्खन में घी छिपा हुआ है, मक्खन के विकार जो तपाने पर घृत निकलता है,
वो घृत उसके पूर्व सभी रूपों में छिपा हुआ था। तो परमात्मा जब समाधि में साधक को अनुभव होता है, तो वो परमात्मा जो समाधि में साधक को अनुभव होता है, वो जब अनुभव नहीं होता तब भी वो इस सृष्टि में समाया हुआ होता है। वो जहाँ समाधि में अनुभव होता है, वहां वो अनुभव न होने के पहले भी होता है। जैसे घृत निकलने से पहले मक्खन में था, मक्खन के बनने से पहले दही में था, दही के बनने से पहले दूध में था, और दूध के निकलने से पहले गाय के शरीर में था। और गाय के शरीर में भी वो दूध आया कहाँ से? वो जो गाय ने खाया, उसके अंदर उस दूध के उत्पन्न करने वाला द्रव्य यानी उसका कारण था। उसका कारण था, समवाय कारण था उस दूध का। अब वो शरीर जो गाय का है, वो शरीर उसमें निमित्त कारण बन गया। असली निमित्त तो उसका भी परमात्मा ही। तो इस प्रकार से योगी को जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है सृष्टि के मंथन पर, चिंतन पर, वो जब मंथन करने से जो निकलता है मतने से, उससे पूर्व, न मतने से पूर्व, वो सब में विद्यमान रहता है। तो इसका मतलब अभी भी परमात्मा सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है। हम आज चिंतन शुरू करते हैं, चिंतन करते करते समझ में आ रहा है ये चिंतन ही उसको दही को बिलोना है। दही को मथना, बिलोना, ये चिंतन का नाम ही बिलोना है। तो जब चिंतन की मथनी से जब सृष्टि ओम और इस जगत को मथता है, व्यक्ति चिंतन करता है इसको, तो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। उसी बात को कह रहे हैं कि मंडलम, मंडम इव अति सूक्ष्मम। वो परमात्मा तो जैसे गिरिज छिपा हुआ है सूक्ष्म रूप से उसके पूर्व विकारों में, उसी प्रकार से सारी सृष्टि रूपी मूल प्रकृति के जितने भी संसार में विकार है, महतत्व है, अहंकार है, बुद्धि है, चित्त है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, पंचतन मात्राएं सूक्ष्म भूत हैं, उनसे उत्पन्न स्थूल भूत हैं, स्थूल भूतों से उत्पन्न ये सारे पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, ये वस्त्र, कपड़ा, और ये मटका, मकान, भवन, शरीर, सब कुछ, इन सब विकारों में परमात्मा विद्यमान है। जैसे घृत उसके पूर्व के सब विकारों में विद्यमान था, और सूक्ष्म रूप में ये दिखाई नहीं देता, न दही में दिखाई देता है, न दूध में दिखाई देता है। वैसे ही परमात्मा सृष्टि में दिखाई नहीं देता, लेकिन छिपा इसी में, निहित इसी में ही है, क्योंकि स्वरूप दोनों के भिन्न है। ये जड़ के उदाहरण देकर चेतन को समझाने का प्रयास है। अब आगे कह रहे हैं, जो मंड घी की मलाई के समान सूक्ष्म तरह है, सर्वभूतेषु गूढ़म, सब पदार्थों और प्राणियों में निगूढ़ यानी छिपा हुआ है। निगूढ़ कहते हैं छिपे हुए को, रहस्य को। जैसे घी उसके विकारों में छिपा हुआ था, वैसे ही परमात्मा सृष्टि के विकारों में छिपा हुआ है। छिपा हुआ है। यहाँ घृत और दूध ये सब जड़ है, परमात्मा चेतन है। जड़ वस्तु को जड़ इंद्रियों से देखा, सुना, स्पर्श, छुआ आदि जा सकता है, लेकिन चेतन तत्व को केवल बुद्धि से जाना जा सकता है और आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। अब कह रहे हैं शिवम, वो जो छुपा हुआ तत्व है सारी संसार में, सारी वस्तुओं में, सृष्टि प्रकृति के समस्त विकारों में, तो वो है कैसा? तो कह रहे हैं शिवम। शिवम का मतलब कल्याणकारी।
कल्याणकारी। अब इस बात पर हम विचार कर लें, एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का कल्याण कौन करता है? हमारे कल्याण का स्रोत हमारा शरीर है। इस शरीर का निर्माण गर्भ में कौन करता है? परमात्मा करता है। तो बच्चे का शरीर का, उसकी एक एक कोशिका का, उसके शरीर के विकास का आधार परमात्मा ही है। उस बच्चे, उस आत्मा का कल्याण कर रहा है परमात्मा। ये माता पिता का भी कल्याण कर रहा है परमात्मा। उस बच्चे को जन्म देता है, उसके लिए दूध का प्रबंध करता है, कर रहा है कल्याण। फिर सृष्टि में उसके लिए अन्न का प्रबंध करता है, कर रहा है कल्याण। फिर जीवन भर उसके लिए श्वास का प्रबंध करता है, ऑक्सीजन का, कर रहे हैं कल्याण। ऐसे पेड़ पौधों का कल्याण, सबका कल्याण, सब सृष्टि के माध्यम से प्राणियों को जीवन परमात्मा दे रहा है। इस दृष्टि से वो परमात्मा शिव है, वो कल्याण करता है, वो कल्याणकारी है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, और इस संपूर्ण विश्व का वो अकेला प्रकाशक है। वो अकेला इस सारे विश्व को जन्म देने वाला है, इसका प्रकाशक, इसका संस्थापक, संहारक, इसमें सर्वत्र सर्वव्यापक, और इसका सर्वज्ञ, सब कुछ को जानने वाला वो परमात्मा इस सब विश्व का संचालक है। देवम, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जो शिव कल्याणकारी है और घृत की समान सारे संसार में सब पदार्थों में छिपा हुआ है, उस परमात्मा को ज्ञात्वा, जानकर, उसको ज्ञात्वा ज्ञात्वा, उसको जान जान कर, उसे समझ समझ कर, उसे अनुभव कर करके, सर्वपाशय, जो साधक हैं, उपासक हैं, उस परमात्मा के भक्त हैं, उसकी उपासना करने वाले हैं, सर्व पाशय, वो सारे पासों से, सारे बंधनों से, जितने भी बंधन हैं जो मनुष्य के दुख का, जन्म मरण का कारण है, वो पास कौन से हैं? वो 5 पास हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिन पर हमने कल के ध्यान प्रयोग में ध्यानमय चिंतन किया था। वो 5 पास हैं, जिन पासों से सारा प्राणी जगत बंधा हुआ है, जिन पासों में सारा प्राणी जगत फंसा हुआ है। इन पासों को खोलने का, इन पासों को काटने का, इन पासों को छिन्न भिन्न करने का, इन पासों को जलाकर भस्म करने का जो सामर्थ्य है, वो केवल मनुष्य योनि मानव शरीर में है। इस शरीर में आत्मा के आ जाने पर वो सामर्थ्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य योनि के प्राप्त होने पर, ईश्वर के ज्ञान प्राप्त करने पर वो सामर्थ्य मनुष्य के अंदर आता है कि वो अपने पासों को काट सके, वो अपने पासों का निर्मूल विनाश कर सके। वो पास 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और इनको और यदि हम छोटा कर लें, इनके परिणाम स्वरूप ही संसार में 3 दुख प्राप्त होते हैं। इनको और छोटा करेंगे तो फिर 3 चीजें आ जाएगी: राग, द्वेष और मोह। इन्हीं में ये तीनों समा जाएंगे। लेकिन इनको अच्छे से समझने के लिए इनके 5 विभाग है,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसको समझना। समझ करके फिर उनको, उस अविद्या का नाश करना ही इन पासों का नाश है। अविद्या का नाश ही इन पासों का नाश। अविद्या का नाश कैसे होगा? जो जड़ और चेतन का सद असत विवेक है, जो जड़ और चेतन से संबंधित वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करना अविद्या रूपी पास का नाश करना है। जो अस्मिता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं राजा, मैं रंग, ये तमाम प्रकार की जो अस्मिता से आदमी के अंदर मैंपना बनता है, तो इस अस्मिता के स्वरूप को समझना और ये जान लेना कि ये शरीर, ये मैंपना आदि, जो शरीर के साथ ममकार आदि, मम भाव आदि हैं, अन्य चीजों के साथ में, ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। इस प्रकार अस्मिता नामक क्लेश का विनाश करना। राग का विनाश करना, द्वेष का नाश करना और अभिनिवेश का विनाश करना। तो इस प्रकार से ये 5 पास हैं जिनका नाश होता है परमात्मा के शिव स्वरूप को जानने से, परमात्मा के छिपे हुए संसार में निहित स्वरूप को समझने से। जैसे परमात्मा संसार में छिपा हुआ है, वैसे ही आत्मा शरीर में छिपा हुआ है। जैसे परमात्मा चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। जैसे परमात्मा को बुद्धि विवेक से जान समझ सकते हैं, वैसे आत्मा को पहले बुद्धि विवेक से जान समझ सकते हैं। जैसे आत्मा को अनुभव कर सकते हैं उसके चेतन स्वरूप को, अपने आत्मा के चेतन स्वरूप को अनुभव करके उसके अनुभव से प्राप्त विवेक के आधार पर परमात्मा को भी अनुभव करने की ओर बढ़ सकते हैं और परमात्मा के स्नेह और कृपा से परमात्मा को फिर अनुभव कर सकते हैं। और परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान दिया है, जिसको आधार बनाकर ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे हैं, पातंजलि योग शास्त्र आदि सरदर्शन, इन दर्शनों को और वेद को पढ़कर समझ करके इन अविद्या के पांचों पासों को काटा जा सकता है। जो तीनों दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों दुखों को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। और तब क्या होगा? मुच्यते, इन पासों से, इन बंधनों से, जन्म मरण से सबसे साधक मुक्त हो जाता है। तो ये, इसका नाम सर्वपाशय, सर्वपाशय यानी समस्त पासों के नाश की युक्ति है। ये पास नाश की युक्ति यानी समस्त जो पास हैं, पांचों अविद्या के रूप हैं, जो तीनों दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख, इन समस्त पासों से मुक्ति की यही एक युक्ति है कि परमात्मा के शिव स्वरूप को और सब में निहित उसके परम सूक्ष्म स्वरूप को हम जाने और साक्षात्कार करें। यही मुक्ति की युक्ति, यही पास नाश की युक्ति और यही मृत्यु से बचने की, मृत्यु से मुक्ति की युक्ति भी है। तो अब 5 मिनट आपने अभी जो सुना है, समझाएं, इस पर आप ध्यान में चिंतन करें, प्रभु का धन्यवाद करें और इसे समझें, आत्मसात करें। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार परमेश्वर के उस महान शिव स्वरूप को, कल्याणकारी स्वरूप को, जो घृत के समान संपूर्ण जगत में, संपूर्ण प्रकृति के समस्त सृष्टि रूपी विकारों में छिपा हुआ है, जैसे घी दही में, दूध में छिपा होता है। जब इसका मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जैसे दही को मतने से घी निकल आता है, वैसे सृष्टि के चिंतन से, चेतन और जड़ के मंथन से, चेतन और जड़ का आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और उससे सर्वपाशई मनुष्य के समस्त अज्ञान के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और उन पासों से मुच्यते उसकी मुक्ति हो जाती है, छूट जाता है, और जीवन सफल हो जाता है। तो इस श्लोक के इस भाव को आत्मसात करते हुए और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमात्मा के प्रति अनंत श्रद्धा भावना से सराबोर होकर उनके प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करते हुए, उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता के भावों से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए, अब इन भावों के साथ परमात्मा का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। आप में जिनको कुछ पूछना हो इससे संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है।